वेलकम बैक। और बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, वजीर आजम इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर गवादर रवाना हो गए हैं। सादिक संजरानी, असद उमर, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, जुबैदा जलाल वजीर आजम के हमरा हैं। वजीर आजम गवादर में फ्री जोन, एक्सपो सेंटर और एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियल पार्क का इफ्तिताह करेंगे। तकरीब में सोलराइजेशन और डीसैलिनेशन प्लांट के मुआहदों पर दस्तखत भी होंगे। वजीर आजम को तारीखी जनूबी बलूचिस्तान तरक्याती पैकेज पर तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। वजीर आजम गैर मुल्की सफ़ीरों, सरमायाकारों, चीनी वर्कर्स, मकामी अमायदीन, तलबा और कारोबारी शख्सियात से खिताब भी करेंगे। वजीर आजम का आज अहम दौरा है गवादर का। ये एक रोज़ा दौरा है और वजीर आजम दौरे पर रवाना हो गए हैं। उनके हमरा सादिक संजरानी, असद उमर, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, जुबैदा जलाल हैं। और वजीर आजम गवादर में फ्री जोन, एक्सपो सेंटर और एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल पार्क का इफ्तिताह करेंगे। तकरीब में सोलराइजेशन, डीसैलिनेशन प्लांट के मुआहदों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध के खिलाफ नूरियाबाद पावर और मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेशरफ्त। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नैब के फैसले की तौसीक करते हुए साबिक सेक्रेटरी तवानाई सिंध आगा वासिफ के अकाउंट्स और जायदाद मुंजमद कर दी। शाह खालिद हमारे साथ हैं, उनसे मजीद इस बारे में जानेंगे। शाह खालिद, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी शाह खालिद, आवाज आ रही तो आगाह कीजिएगा इस बारे में। आगा वासिफ के फैसले के खिलाफ एतराज। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए 15 जुलाई तक जवाब तलब कर लिया है। आगा वासिफ ने इलेक्ट्रिक से मिलाने के लिए लाइन बिछाने की समरी भेजी। शाह खालिद हमारे साथ हैं, समझ जानेंगे। शाह खालिद, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, एहतसाब अदालत में आज जाली अकाउंट स्कैंडल की समाअत हुई है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के खिलाफ नूरियाबादी पावर और मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ्त हुई है। नेब ने साबिक सेक्रेटरी तवानाई सिंध आगा वासिफ के बैंक अकाउंट जायदाद जो है ये मुंजमद कर दी है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने नेब के फैसले की तौसीक कर दी है, जबकि साबिक सेक्रेटरी आगा वासिफ ने एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ एतराजात आयद कर दिए। अदालत ने आगा वासिफ के एतराजात पर नेब को नोटिस जो है ये जारी कर दिया है। नेब 15 जुलाई तक आगा वासिफ के एतराजात पर जवाब जमा कराई एहतसाब अदालत ने हुक्म दिया है, जबकि एहतसाब अदालत के जज अतरत अली ने अहकामात जारी कर दिए हैं। आगा वासिफ और खानदान के 13 बैंक अकाउंट DHA में प्लाट भी मुंजमद किए गए हैं, ये वकील का कहना था। जबकि साथ में उन्होंने ये भी बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आगा वासिफ की जमानत की तौसीक की थी और हाई कोर्ट से जमानत के बाद भी नेब ने अकाउंट्स और जायदाद मुंजमद की है। वकील राजा कदीर का यह कहना था कि अदालत आगा वासिफ के बैंक अकाउंट और जायदाद मुंजमद करने का फैसला कलअदम करार दे। आगा वासिफ मुराद अली शाह केस में शरीक मुलजिम नामजद है, जबकि आगा वासिफ ने नूर आबाद मंसूबे को के इलेक्ट्रिक से मिलाने के लिए ट्रांसमिशन लाइन बिछाने की समरी भेजी। साथ में नेब का यह कहना था कि समरी भेजने का मकसद मंसूबे को कानूनी कवर देकर शरीक मुलजिमान को फायदा पहुंचाना था, जबकि आगा वासिफ की अहलिया के नाम पर रजिस्टर्ड कंपनी में गवर्नमेंट चेक समेत मुश्तबा ट्रांजेक्शन सामने आई है। नेब का यह कहना है कि आगा वासिफ और इनकी अहलिया को शामिल तफ्तीश होकर वजाहत का मौका दिया, मगर वो शामिल तफ्तीश ना हुए, जबकि मुलजिम के अकाउंट्स और प्लाट मुंजमद करने के फैसले के तौसीक किए जाए, ये नेब ने अदालत में दरख्वास्त दी है, जिस पर अदालत ने समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। जी शाह खालिद, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध हाई कोर्ट में हलीम आदिल शेख की वजीर आला सिंध को नाअहल करार देने की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस शफी सिद्दीकी ने कहा, दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर अदालत को मुतमईन करें। अदालत ने मुराद अली शाह और दीगर को नोटिस जारी करने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए हलीम आदिल शेख के वकील को दलाइल देने की हिदायत की। सिंध हाई कोर्ट ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 2013 में दोहरी शहरियत छुपाने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया था, लेकिन नाअहली के बावजूद मुराद अली शाह ने ज़िमनी इलेक्शन लड़ा और कामयाब हुए। मुराद अली शाह सादिक और अमीन नहीं रहे। बिलावल भुट्टो के ज़ेर इस्तेमाल तैयारा सिंध हुकूमत का है। किस कानून के तहत वज़ीर आला का जहाज इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके खिलाफ केस करेंगे। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का ऐलान। कहा कि पुलिस के सिपाहियों को कत्ल करने वाले डाकू सूबाई वजीर के मुहाफिज हैं। हर हफ्ते सिंध हुकूमत के खिलाफ एक पटिशन दायर की जाएगी। पीपी रहनुमा शाजिया मरी की हुकूमत पर तनकीद। बोली कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने से अवाम के मसाइल हल नहीं होंगे। इनका हाल ये है कि कौमी असम्बली में PTI के बुज़रा ने बंदरों की तरह बजट किताबें फेंकी। आप अगर बंदरों वाली हरकत करेंगे तो आपको बंदर नहीं तो क्या कहें। ऐसी हुकूमत से हमें कोई तवक्को नहीं। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात से पहले ही शाजिया मरी ने हुकूमत पर धांधली के इल्ज़ामात आयद कर दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हुकूमती
जो नुमाइंदे हैं वो सिर्फ अपोजिशन को गालियां देते हैं, गालम गलोच करते हैं, बिलो द बेल्ट ज़बान इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी नहीं होती जिसमें अवाम के हवाले से कोई ऐलान किया जाए। आपने इस पीटीआई हुकूमत के वुज़रा की हालत देखी कौमी असम्बली में, कुर्सियों पे खड़े होकर वफाकी वजीर किताबें फेंक रहे थे, बजट की किताब। जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उन्हें बंदर कह दिया तो उन्होंने उसको हज़फ कर दिया। अगर आप बंदरों की तरह कुर्सियों पे खड़े होकर बजट की किताबें फेंकेंगे तो आपको बंदर ही कहा जाएगा। मौज़ब पार्लियामेंटेरियन, जिसे हम ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियन कहते हैं, उन तरफ अपोजिशन की तकरीर सुनते तो फिर आपको ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियन कहा जाता। लेकिन आप जिस तरीके का जो नमूना दिखाएंगे आपको उन्हीं अलकाब और उसी लक़ब से पुकारा जाएगा। लिहाजा ऐसी हुकूमत से हम किसी अच्छाई की उम्मीद नहीं रखते। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में तकरीर के दौरान लेक्चर दिया। शहबाज शरीफ ने बताया वो हुकूमत में होते तो कोविड रोकने के क्या इकदाम करते, कम से कम जो शहबाज कर सकते थे वो जलसा ना करना होता। शहबाज शरीफ ने कल स्वात में हजारों लोगों का जलसा किया। क्या शहबाज शरीफ पाकिस्तान के लिए तभी कुछ करेंगे जब वो हुकूमत में होंगे? इल्जामात की सियासत पर ना यकीन है और ना करते हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं वजीर आज़म की क़यादत में तरक्की और खुशहाली के सफ़र को कोई नहीं रोक सकता। हम सिर्फ अवामी खिदमत के लिए आए हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। अवाम इल्जामात की सियासत करने वालों को मुस्तरद कर चुके। इन अनासिर ने अपने दौर में शफाफियत और मेरिट की धज्जियाँ उड़ाई और अब फिर इंतशार फैलाकर अवाम की तरक्की और खुशहाली का सफ़र रोकना चाहते हैं। शफाफ पाकिस्तान की राह में आने वालों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। पीडीएम घिसे पिटे बयानी के साथ फिर पुतली तमाशा कर रही है। मुआवने खुसूसी वज़ीर आला पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं फ्लॉप पीडीएम फिल्म को स्क्रीन पर जिंदा रखने की कोशिश हो रही है। पिटे हुए किरदारों पर मबनी रहज़ानों की पीटीएम कहानी मजीद नहीं चलेगी। फसादी मौलाना की क़यादत में इबरतनाक रुसवाई से भी कुछ ना सीखा। दूसरी किस्म में पहले से ज्यादा हजीमत डकैत गैंग का मुकद्दर बनेगी। पीपल्स पार्टी और एनपी समंदर बुर्द होती पीडीएम कश्ती से छलांग लगा चुकी है। इक़्तिदार का हलवा फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ और चमचों को मुयस्सर नहीं आएगा। मुल्क भर में कोरोना केसेस में एक बार फिर इजाफा। 24 घंटे में सबसे ज्यादा 940 केसेस सिंध में सामने आए, जो कि गुज़िश्ता 28 दिनों की सबसे ज्यादा केसेस की तादाद है। सूबे में 24 घंटे में मस्बत केसेस की शरह 5.69 रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता रोज मुल्क भर में कोरोना के 45,245 टेस्ट किए गए। 1,347 मस्बत निकले। केसेस के फैलाव की शरह 2.97% रही। मुल्क में कोरोना ने मजीद 19 अफराद की जान ले ली। वायरस से अमवात की मजमूई तादाद 22,427 हो गई है। रवा माह तकरीबन 1.5 करोड़ कोरोना के वैक्सीन की डोजेस पाकिस्तान पहुंचेंगी। इनमें से 90% वैक्सीन पाकिस्तान ने खरीदी है। रवा माह आने वाली वैक्सीन में मोडर्ना, फाइजर, एस्ट्राज़ेनेका, साइनोवेक, कैंसाइनो, साइनोफार्म शामिल हैं। पाकिस्तान को रवा माह कोवैक्स से एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन मिलने का भी इम्कान है। पाक पैक वैक्सीन के लिए भारी खाम माल भी बरामद किया जाएगा। गुज़िश्ता 4 रोज में 45 लाख कोरोना वैक्सीन डोज पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। कराची समेत सिंध भर में मैट्रिक इम्तिहानात का आगाज हो गया है। इम्तिहानी मराकज़ में नकल का बाजार गर्म है। कहीं पर्चा आउट हुआ तो कहीं नकल के लिए आज़ादाना मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल होता रहा। कराची में आज से मैट्रिक इम्तिहानात का आगाज हो गया है, ताहम पहले रोज ही बद इंतजामी के बायस पर्चा ताखीर का शिकार हो गया। कुछ मराकज़ पर तलबा इम्तिहानी कॉपी के लिए पेपर शुरू होने का इंतजार करते रहे। करंगी के आफ्ताब स्कूल में 10:30 बजे तक और इकरा प्रोग्रेसिव स्कूल मानसेरा कॉलोनी में 11 बजे तक पर्चा नहीं पहुंचा। इम्तिहानी सेंटर्स के बाहर मौजूद बच्चों के वालिदैन परेशान रहे। इतना लंबा टाइम एक्सीडेंट बैठे बैठे बेचारे परेशान हो गए। अब उससे जो उनका जहन पीछे पढ़ पाए या परेशान हुए, इसका तो कोई खमियाजा नहीं भुगत सकता। बच्चे का पेपर शुरू हुआ 9:30 बजे, 10 बजे पेपर आया, 11 बजे अभी तक पेपर नहीं पहुंचे। खबर शामिल करेंगे। लिंक रोड के करीब पुरानी दुश्मनी पर कार पर फायरिंग, 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। नौशहरों पुलिस की जानिब से बताया गया है कि जाँ बहक अफराद में ये जो शामिल अफराद हैं इनमें ड्राइवर भी शामिल है। यूनुस राजपुर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। यूनुस राजपुर, बताइएगा इस वाक़े की पुलिस ने क्या डिटेल बताई है? जी, आज सुबह लिंक रोड पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग में 4 अफराद जिनमें उम्मेद अली वगन, सदाम वगन और अता मोहम्मद
اور ایک ڈرائیور شامل ہیں جو موقع پر جان بحق ہو گئے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ مری برادری اور بکن برادری میں پرانا دیرینہ دشمنی کے باعث واقعہ پیش آیا ہے۔ تمام افراد کی لاشیں جو ہے وہ سول اسپتال نوشہر فروغ پہنچا دی گئی ہیں اور قاتلوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد کی گلستان کالونی میں شادی سے انکار پر لڑکی سریعام قتل، لوگوں نے قاتل کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ گاؤں برج منڈی کی نجمہ نے محمد حسین سے شادی سے انکار کیا تھا۔ نجمہ اپنی ماں کے ہمراہ آج صبح نجی اسپتال پہنچی تو ملزم نے دونوں کو روک کر تلخ کلامی کی، پھر پستول نکال کر فائرنگ کر دی۔ مقتولہ کی ماں نے شدید مزاحمت کی لیکن ملزم کو قابو نہ کر سکی۔ اسپتال کے گارڈ اور شہریوں نے قاتل کو دبوچ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ کراچی کے علاقے منظور کالونی سیکٹر بی جدون چوک کے قریب رات گئے چور 2.5 لاکھ روپے کے 6 بکرے اور 3 دمبے لے اڑے۔ بات کریں گے نذیر شاہ سے۔ نذیر بتائیے گا۔ دیکھیں عید قربان سے قبل جو جانور چور ہیں وہ سرگرم ہو چکے ہیں۔ یہ منظور کالونی کا علاقہ جہاں 2.5 لاکھ مالیت کے بکرے اور دمبے چوری کی گئے، جس کی فوٹیج ہم نے حاصل کی ہے اور دیکھا جا سکتا ہے کہ رات تقریباً 4 بجے کے قریب سیکٹر 20 جدون چوک کے قریب یہ واقعہ پیش آیا اور پولیس ذرائع کہنا ہے کہ ملزمان جو 4 تھے وہ 2 کاروں میں آئے تھے جنہوں نے 6 بکرے اور 3 دمبے چوری کیے اور CCTV فوٹیج میں تمام ملزمان کے چہرے واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں اور قربانی کے جانوروں کو یہ چراتے رہے اور ایک ایک کر کے گود میں اٹھا کر یہ اپنے ہمراہ دمبے اور جو بکرے تھے ان کو اٹھا کر لے گئے۔ بلوچ کالونی پولیس نے فوٹیج حاصل کر کے ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ جی نذیر آگاہ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ مزید خبریں اور رپورٹس ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ کراچی میں 2 ہفتے بعد CNG اسٹیشنز تو کھل گئے لیکن CNG اسٹیشنز نے گیس 17 روپے فی کلو مہنگی کر دی ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے ہوائی نیوز کے نمائندے علی حسن سے۔ علی حسن بتائیے۔ سندھ بھر میں تقریباً 2 ہفتے کے بعد CNG اسٹیشنز بلاخر آج سے کھول دیے گئے ہیں۔ جب تک CNG اسٹیشنز بند تھے شہریوں کو شدید مشکلات درپیش تھیں، لیکن حیران کن طور پہ آج ہی CNG کی قیمت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے ترجمان آل پاکستان CNG ایسوسیشن زمین نجم الحسین سے۔ پرائز جو بڑھی ہے اسی وجہ سے ہوا اور یہ پرائز قطعاً ہمارا کوئی بڑھانے کا ارادہ نہیں تھا۔ ہم تو چاہتے تھے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ پیچھے سے گیس کی پرائز کم کر دے۔ ہم آج 100 روپے کے جی کی سیل کرتے ہیں، 100 روپے کے جی کر دیں گے۔ اس وقت جو 13 روپے ہیں وہ برڈن تو ٹوٹل ہر CNG اسٹیشن مالک نے اپنے پہ لے لیا ہے۔ پنجاب کے جو انڈسٹری ہے اس کو $6.5 کے اوپر گورنمنٹ نے فکس کی ہوئی RLNG۔ اسی طریقے سے کوئی سبسڈی ہمیں دی جائے، ہمیں بھی کوئی بینیفٹ دیا جائے۔ زمین نجم الحسین سے ہماری گفتگو رہی، ان کا یہی کہنا ہے کہ 17 روپے جو ہیں یہ حکومت سندھ کی ہم سے بڑھائے گئے ہیں، جبکہ 13 روپے وہ خود برداشت کریں جو کہ ایک طرح سے ان کے لیے نقصان ہے۔ 2 ہفتے کا گیپ آیا تھا اور جو اچانک سے قیمت بڑھی ہے اس کی وجہ سے بھی CNG اسٹیشنز میں رش دکھائی نہیں دیتا ہے۔ جی مارکہ کارگل میں دشمن کھٹے کرنے والے قومی ہیرو کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کا 22واں یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے۔ افغانستان کے علاقوں میں طالبان کی پیش قدمی جاری ہے۔ ملک کے 421 اضلاع کے 1/4 حصے پر کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ طالبان نے صوبے بدخشاں اور قندھار کے مزید 13 اضلاع کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ طالبان سے لڑائی کے دوران افغان فورسز کے 300 اہلکار لڑائی چھوڑ کر تاجکستان پہنچ گئے۔ تاجک حکام نے افغان فورسز کے تاجکستان میں داخل ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ طالبان کی کارروائیوں میں 10 افغان اہلکار ہلاک ہوئے۔ افغان طالبان نے فوجی گاڑیوں اور اسلحہ بھی قبضے میں لے لیا ہے۔ تمام غیر ملکی فوجیوں کو مقررہ تاریخ تک افغانستان سے جانا ہوگا ورنہ رد عمل دیں گے۔ افغان طالبان کی غیر ملکی افواج کو وارننگ۔ طالبان ترجمان سہیل شاہین نے کہا کہ انخلا کے مکمل ہونے کے بعد کوئی غیر ملکی افواج جن میں فوجی کانٹریکٹر بھی شامل ہیں ملک میں نہیں رہنے چاہیے۔ اگر دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے افواج کو یہاں چھوڑنے پر قیادت فیصلہ کرے گی کہ ہم کس طرح آگے بڑھیں۔ They agreed while we were negotiating the Doha agreement that they will withdraw all their forces, and that agreement they signed in the presence of many countries. So that would be a violation of that agreement. While we assure them that there will be no threat to their embassy, to their consulate, while we are telling them that let's close this chapter of bloodshed and destruction and open a new chapter and invest in the reconstruction of Afghanistan. So why they are insisting to leave their forces for the embassy? We assure them and we are there
that when we are not targeting them, if they leave behind their forces against the Doha Agreement, then in that case, it will be up to the decision of our leadership, how we proceed. उधर सिंध का वफाक से अफगान मुहाजिरीन के लिए कैंप फाटा, केपी और पंजाब में लगाने का मुतालबा। सूबाई वज़ीर इस्माइल राहू ने कहा, अफगानिस्तान में मुमकिन खाना जंगी के पेश नज़र नकल मकानी रोकने के लिए बॉर्डर सील किए जाएं। अफगानियों की पाकिस्तान की तरफ हिजरत का इम्कान है। नकल मकानी नागुज़ीर हो तो अफगानिस्तान से मुल्हिका इलाकों तक महदूद रखा जाए। सिंध मज़ीद किसी बड़ी हिजरत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सिंध ख़ासतौर पर कराची पर पहले ही तेज़ी से बढ़ती आबादी का दबाव है। कराची पहले ही अमन व अमान, बिजली, गैस, पानी और रोज़गार जैसे मसाइल का शिकार है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।